कुमार तबला क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कुमार मयंक तबले का ऑनलाइन क्लास रन करता हूं अपना, और मुझे लगा कि क्यों नहीं यूट्यूब पे भी जानकारी आपके साथ शेयर की जाए। और आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो एक मैं प्रॉमिस आपसे ज़रूर कर सकता हूं कि अगर आप में थोड़ी सी भी चाहत है, थोड़ी सी भी इच्छा है कि मुझे तबला सीखना है, आप अगर तबला सीखना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बड़ी ही आसानी के साथ तबला बजाना सीख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अभ्यास की आवश्यकता होगी, लेकिन तरीके बहुत आसान होंगे और निश्चित रूप से आप तबला बजाना सीख पाएंगे। तो आज जो पहला वीडियो है तबले का वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और जहाँ तक तबले की बात है तो देखिए, संगीत विधा में ताल को जो है संगीत का प्राण कहा जाता है ना। तो संगीत में अगर हम लोग संगीत के बारे में बात करें तो तबला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ताल पक्ष में तबला आता है और ताल के बिना संगीत जो है वो प्राण विहीन है। तो बहुत ही प्रचलित वाद्य है ये हमारे भारतीय संगीत विधा में, और इसलिए मुझे बहुत प्यारा भी है तबला। ठीक है, तो हम लोग तबले के बारे में आज कुछ बेसिक्स जानकारी शेयर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग तबले के अंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो तबले के अंग के बारे में क्यों जानेंगे? क्योंकि हमारे भी अंग हैं, है ना। आँख है, नाक है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हम लोग क्या सिखाते हैं? हम लोग सिखाते हैं कि नोज क्या है, कहाँ है तुम्हारा, आइज़ कहाँ है ना, माउथ कहाँ है। तो वैसे ही जैसे हमारे अंग हैं वैसे ही तबले के भी अंग हैं। तो सबसे पहले तो तबले के अंगों के बारे में जानना जरूरी है ना। तो जब अंग के बारे में जानेंगे तो तबले में जो शब्द हैं, जो बोल हैं, वो कैसे निकलेंगे, किस अंग से कौन सा बोल निकलेगा, वो बात समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए हम आपको तबले के अंगों के बारे में बताते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आप देख रहे हैं तबला, ओके, इसमें ये जो छोटा वाला है, जो छोटा है साइज में, इसको हम लोग बोलते हैं दायां, और इसको तबला भी बोलते हैं। ठीक है, दायां या तबला। और ये जो बड़े साइज का है इसको बोलते हैं बायां। ठीक है, क्योंकि यह लेफ्ट साइड में हमारे होता है, तो ये बायां है और ये दायां है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंग जो हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, ये जो आप बीच में देख रहे हैं, जो ये ब्लैक एरिया है, इसको बोलते हैं स्याही। क्या बोलते हैं इसको? स्याही। इसके बाद में एक ये राउंड सर्कल जो दिख रहा है पतला सा आपको, इसको बोलते हैं लौ। लौ बोलते हैं इसको। और इसके बाद वाला ये जो एरिया है जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं चांटी। चांटी बोलते हैं इसको। और इसके बाद जो सबसे बाहर में ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं गजरा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रस्सी जैसा, इसको बोलते हैं बद्धी। ठीक है ना, ये तबले को टाइट करने के काम में आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गट्टा। तो ये भी बद्धी को टाइट करता है ना। आवश्यकता अनुसार इसको हम लोग ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और ये नीचे आप जो देख रहे हैं जिस पे तबला रखा जाता है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं गद्दी। ओके, तो ये हमारे दाहिने का पार्ट है। अब हम लोग आते हैं बायां में। बायां में अगेन ये जो ब्लैक एरिया है इसको स्याही बोलते हैं। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं मैदान, इसको बोलते हैं चांटी, और इसको बोलते हैं गजरा। ठीक है, और अगेन ये बद्धी है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा बायां है ये मिट्टी का बना हुआ है। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये मिट्टी का है। मिट्टी का भी बायां होता है, मेटल्स का भी होता है। मेटल्स में डिफरेंट मेटल जो हैं
वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्टील का बाया होता है, ब्रास का होता है, और अष्टधातु का भी बाया होता है। ठीक है। मिट्टी का अगर साउंड की बात करें तो मिट्टी का जो बाया है उसका साउंड बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मेटल्स का जो बाया है वो प्रचलन में क्यों आए? क्योंकि जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो कैरी करते हैं, ओके, प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें जो है कैरी करना पड़ता है तबले को। तो कैरी करने में जो मिट्टी का बाया है उसका टूटने फूटने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए मेटल्स के जो बाया हैं वो ज़्यादा सेफ हैं कैरी करने के पर्पज से अगर देखा जाए तो। और ये जो हमारा दाहिना होता है ये लकड़ी का होता है। लकड़ी में भी अलग अलग लकड़ी, जैसे नीम का प्रयोग होता है, शीशम का लकड़ी होता है, गम्हार का लकड़ी होता है ना। तो ये हमारा तबला हो गया। और ये एक आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये हैमर है, हथौड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, हथौड़ी है ये। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तबले को सुर में मिलाया जाता है, वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे और कभी शेयर करेंगे उस बारे में। लेकिन फ़िलहाल आप ये जानिए कि इसको हम लोग ये गट्टे को ऊपर नीचे करने के लिए या तबले को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये हथौड़ी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारे तबले के अंगों के बारे में जानकारी। नाउ जो बेसिक्स है तबले का, वो बेसिक्स क्या है? आप पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कभी भी तबला बजाया नहीं, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग तबला हो सकता है कि 1-2 साल से बजा रहे हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा तबले पर रख रखाव हाथों का, उंगलियों का कैसा होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो फिंगर्स हैं, तबले में फिंगर्स का ही कमाल है। तो फिंगर का पोजीशन जो है वो सही होना चाहिए, किस प्रकार हाथ रखें, है ना, किस फिंगर का पोजीशन कैसा होगा, ये अगर सही है तो हम तबले के जो बोल होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका जो निकासी होगा वो सही होगा, यानी कि सही तरीके से उनको हम निकाल पाएंगे, बजा पाएंगे। और अगर निकासी सही है तो फिर तो आगे का रास्ता बिल्कुल आपका आसान है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तबले पे सबसे पहले हम लोग बैठेंगे कैसे? पलथी मार के बैठ जाएंगे। ठीक है, पलथी मार के बैठना है, और हमको बहुत स्ट्रेट भी नहीं बैठना है, बहुत झुक के भी नहीं बैठना है। ठीक है, और तबले को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ झुका के नहीं रखें, बहुत सामने झुका के नहीं रखना है। ठीक है ना, हल्का टिल्ट करके आप रख सकते हैं। और बायां जो है हमारा देख सकते हैं बिल्कुल सीधा है। कुछ लोग ऐसे रख लेते हैं, वो गलत है। ठीक है, इसको हम सीधा रखेंगे। अब हम लोग दाहिने पे बात करते हैं कि दाहिना जो हमारा है, यानी कि जो हमारा दाहिना तबला है, इस पे कैसे हम हाथ रखेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सिंपल आप हाथों को सीधा रखिए। ये देखिए बिल्कुल सीधा है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, सीधा। अगर हम बात करें हमारे हाथों का और इसका पोजीशन हमारा कैसा है? सीधा है। ये जो आप स्याही देख रहे हैं, स्याही के हाफ में एक आप देख लीजिए कि हाफ कहाँ आ रहा है। ठीक है, हाफ यहाँ आ रहा है। हाफ में हाथों को ऐसे रख लेना है, ऐसे मैंने रख लिया। रखने के बाद ये जो हमारा रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को हल्का फोल्ड कर लेना है, हल्का फोल्ड करके कहाँ लाना है? लौ पे। लौ किसको मैंने कहा था? इसको लौ पे मैंने उसको लाया। बाकी उंगली सेम है, फिर से देखिए, सीधी उंगली है, रिंग फिंगर को मैंने हल्का फोल्ड कर लिया। इसके बाद इन दोनों उंगलियों को हवा में उठाना है। हवा में उठा लिया मैंने, बाकी उंगली सेम है। और उसके बाद हमको क्या करना है? जो चांटी है उस चांटी पे हमको, मेरा ये जो फिंगर है, इस फिंगर से क्या करना है? साउंड निकालना है। आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ना या ता। ना
ये शब्द जो हैं तबले के जो वर्ण हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD हम लोग जानते हैं, क ख ग घ हिंदी में जानते हैं, वैसे ही तबले में भी कुछ शब्द हैं, ठीक है। ना, ता, धा, क, त, तुन, ना, ते, टे। तो हम लोग सीखेंगे कि किस शब्द को कैसे निकालना है, किसका निकासी किस तरह से। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना की। ये ना हो गया, ता भी वैसे ही बजेगा सेम, ता। दाहिने के और क्या क्या शब्द हैं, ते। तो ते कैसे बजेगा, उंगली सीधी, ये देखिए, ये 3 उंगलियां एक साथ हैं, और ये जो 2 उंगली है, ये 2 उंगली का जो टिप है हमारा, इससे हम लोग ये स्याही के बीच में ते, स्याही के बीच में ये ते हो गया, दोनों उंगली के को एक साथ मारेंगे तो। और इस उंगली से हो गया टे, 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 ये हो गया ते, टे, ठीक है। तुन, तुन एक शब्द है जो निकलता है हमारे इस दाहिने तबले पे। तो ये स्याही का जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, यानी स्याही में जब आप बैठे हुए हैं तो राइट साइड वाला हिस्सा, यहाँ पे हम जल्दी से उठा लेना है, वहाँ प्रहार करना है जल्दी से। ये देखिए तुन। तो ये देखना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तबला बोल रहा है कि नहीं, ठीक है। बहुत कानों का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से करना है। तुन, तुन, ना, ना और ता मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ते, टे, तुन, ठीक है। हम लोग अगर बाएं की बात करें, जो हमारा बायां है, बायां पे क्या क्या शब्द निकलते हैं, गे। तो बायां पे हम लोग देखते हैं कि पोजीशन क्या होगा। सबसे पहले तो कैसे हाथ रखेंगे हम लोग, नॉर्मल आप आराम से ऐसे हाथ रख दीजिए। कहाँ पे रखा आपने, ये जो स्याही है, स्याही के ठीक पहले देखिए, ये पोर्शन मैंने रख दिया, ये रख दिया मैंने। आप इसको क्या करेंगे, जैसे नाग का फन कैसा होता है, नाग का ये फन होता है ना, ऐसे इसको ऐसे करना है राउंड, आपका ये गोल दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बायां में 2 उंगलियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमारी जो 2 फिंगर हैं, ये और ये, बारी बारी से गे, गे, ऐसे हम लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्टिंग में गे, 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 गे। क्या कर रहा हूं मैं, इस पे प्रहार करते हुए मैं बंद कर रहा हूं हाथ को। इससे मैंने प्रहार किया और मैं मुट्ठी जैसे बंद होती है, देख सकते हैं आप। सेम इस उंगली से गे, गे, गे। कहाँ प्रहार करना है, मैदान में, इस एरिया में, स्याही और चाटी के बीच। गे, गे। तो गे, गे ऐसे निकलता है। उसके बाद बायां पे एक और शब्द है क और के, ठीक है। क कैसे निकलेगा, सिंपल क, क, ठीक है। तो ये हमारे अगर अलग अलग शब्द हैं, और जब हम ना और गे को एक साथ मिला देते हैं तो धा बन जाता है, ठीक है। धा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ना बजाएंगे और यहाँ पे गे बजाएंगे एक साथ, धा, धा, ठीक है। तो ये हमारे शब्द थे कि किस प्रकार निकलेंगे। जो मैंने बताया उसमें अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा वही है, आप संपर्क कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और अगर आप पर्सनली तबला सीखना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे ऑनलाइन क्लासेज भी चलते हैं, आप वो क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो तबले का बेसिक बोल है, जिसको हम लोग कायदा बोलते हैं, और कायदा क्या होता है हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी आप अभ्यास ये करिए कि तबले के शब्द जो मैंने बताए वो शब्द कैसे निकलेंगे। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर पूछिए। ओके, थैंक यू।